बिहार में महागठबंधन के कप्तान तेजस्वी यादव ने इस बार विधानसभा चुनाव से पहले पैतरा बदल लिया है। तेजस्वी बिहार में उसी रणनीति पर काम करने वाले हैं जिस पर चलकर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया था। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तेजस्वी बिहार चुनाव में नीतीश की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। क्या है तेजस्वी का प्लान, इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, तेजस्वी अगड़ा, पिछड़ा और समाजवादी नारों को नए शब्दों में फिर से उछालने लगे हैं। संकेत साफ है कि तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल दोबारा उसी फ्रेम में ढलने लगी है जिसके सहारे लालू को लगभग 3 दशकों से राजनीति में पहचाना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने खुद को नई पीढ़ी का प्रतीक और प्रगतिशील सोच वाले युवा नेता के रूप में प्रेजेंट किया था। पूरे चुनाव तेजस्वी की छवि बदले हुए नेता की थी, ऐसे युवा चेहरा जो जाति पाति से ऊपर विकास और रोजगार की राजनीति करना चाहते थे। तेजस्वी ने नई उम्र के वोटरों को ध्यान में रखते हुए राजद के पोस्टरों से लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें हटा दी थी। भाषणों में लालू राबड़ी का नाम नहीं लेते थे, यहां तक कि सार्वजनिक मंचों से भी उन्होंने राजद की पूर्ववर्ती सरकार की गलतियों के लिए भी कई बार माफी मांगी थी। यानी कि परिवार से उतर उन्होंने खुद के दम पर राजनीति में नई पहचान खड़ी की थी और इसकी स्वीकार्यता भी देखने को मिली थी। जबरदस्त नेता बनकर तेजस्वी यादव उस चुनाव में उभरे थे और जिस तरह से 2024 के चुनाव में अखिलेश ने सोशल इंजीनियरिंग करके पीडीए का नारा देकर बीजेपी को धूल चटाई थी, उसी फॉर्मूले को तेजस्वी भी अपना रहे हैं। कई जानकार बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि अगर तेजस्वी अखिलेश यादव के फॉर्मूले पर चलेंगे तो वो नीतीश कुमार को अच्छे से हरा पाएंगे, क्योंकि 2020 के चुनाव में भले ही नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन आरजेडी का वोट शेयर करीब 39% का था, जिसमें 32% एमवाई फैक्टर का वोट तो उन्हें मिला ही था, यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर। वहीं नीतीश कुमार भी उस वक्त महागठबंधन में थे तो ओबीसी, ईबीसी, कुर्मी और बाकी बैकवर्ड समाजों का वोट अच्छा खासा शिफ्ट हुआ था। उस चुनाव में तेजस्वी ने 75 सीटों पर आरजेडी को जीत दिलाई थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी और इसी से पता चलता था कि राजनीति में उनकी स्वीकार्यता लोगों के मन में कितने अच्छे से बढ़ गई है। पिछली बार लालू राबड़ी ने राजनीतिक कार्यक्रमों और सभाओं में जाने से परहेज कर रखा था, सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, पूरे चुनाव में एक भी बयान नहीं दिया था, लेकिन इस बार उनका बोलना लिखना सब चल रहा है। बैनर पोस्टर में तेजस्वी के साथ साथ लालू राबड़ी फिर से दिखने लगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पोस्टरों में परिवार के दूसरे सदस्य नहीं होते हैं। इस बार तेजस्वी माई बाप के नारे पर काम कर रहे हैं। इसमें वो यानी कि मुस्लिम, यादव, बहुजन, महिला, अगड़े सबकी बात करते हुए दिखाई देते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो अपनाते हुए दिखते हैं। नीतीश कुमार आज के वक्त में उतने ताकतवर नहीं रह गए हैं, उन्हें कमजोर कड़ी माना जा रहा है। उनके खिलाफ नैरेटिव भी बना हुआ है, उनकी तबियत को लेकर भी कई नैरेटिव हैं जो कि 2020 में भी देखने को मिले थे। वहीं 2024 में बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव बना था पिछड़े और दलितों के बीच, उससे भी तेजस्वी को काफी फायदा होने वाला है। आरजेडी से जुड़े लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जैसे बीजेपी को लेकर नैरेटिव बना था कि अगर बीजेपी 400 पार कर ले जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे, ये बात लोगों के जहन में अभी भी है। बिहार में अलग अलग जातियों से जुड़े लोगों का ये समझना है कि बीजेपी अगर जीती तो ये जेडीयू को तो खा ही जाएगी और फिर बिहार में अपर कास्ट का डोमिनेंस लौट आएगा, जिससे सोशल फॉलआउट के पूरे आसार हैं। इसी से मिलता जुलता नैरेटिव अब एसआईआर को लेकर भी आम गरीब तबके के लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई नियम आता है जिसमें कागज दिखाने को कहा जाए, इसमें अल्पसंख्यक और बेहद गरीब और दलित तबके में खलबली मच जाती है, क्योंकि बिहार में मुश्किल से 2% लोगों के पास ही पासपोर्ट है और बाकी गरीब तबके की रोजी रोटी हमेशा किसी न किसी तरह के कार्ड पर आधारित होती है। लेकिन जब आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को कंसिडर न किया जाए तो उन्हें ये एक थ्रेटनिंग सिचुएशन लगती है, ये उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। और जैसा सेंस ऑफ फियर यूपी के दलितों को लोकसभा चुनाव के वक्त संविधान को लेकर था, वैसा ही डर बिहार में लोगों के मन में एसआईआर की वजह से भी बन रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबके जहन में यही बात है कि बीजेपी अगर इस बार जीतती है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बीजेपी के पास अपना कोई नेता भी नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी महागठबंधन के नेता हैं, ये बात हर कोई जानता है। इस मोर्चे पर भी तेजस्वी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव के पीडीए को माई बाप के फॉर्मूले में बदलकर वो बिहार में जबरदस्त तरीके से चुनाव की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इससे तेजस्वी को कितना फायदा मिल सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।